नहीं ये करेगा हिंदू सम्मेलन का हेतु बताया। तो आज संघ के शताब्दी वर्ष पे अर्थात संघ को आज 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम अपने हिंदू भाइयों को, अपने देशवासियों को, सनातनियों को उनके स्वाभिमान को जगा के उनको कर्तव्य बोध की दिशा में लेकर एक कार्य करने जा रहे हैं। अमित जी ने विस्तार से विभिन्न विषयों पे अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी बताया कि संघ का स्थापना क्यों हुई। तो मैं इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, हमारा ये देश, ये भारतवर्ष, ये सनातन देश विश्व का गुरु रहा। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस देश में सभ्यता संस्कृति का प्रकाश फैला और इसने विश्व में, पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिया। परंतु एक कालखंड ऐसा भी आया कि इस देश पे विभिन्न आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, इस समाज के ताने बाने को नष्ट किया, भ्रष्ट किया और इस देश की स्वतंत्रता को पराधीन किया। सबसे पहला आक्रमण हमारे पश्चिम उत्तर दिशा से, जो आज तक आक्रमण चले रहे हैं, किसी न किसी रूप में आज भी हिंदू समाज पे, इस भारत भूमि पे, इस सनातन भूमि पे आज भी आक्रमण हो रहे हैं। तो सबसे पहला आक्रमण जो भारत पे हुआ वो यूनान के राजा, ग्रीक जिनको हम बोलते हैं, सिकंदर ने किया। परंतु वो अपने विश्व विजय की कामना लेके आया था अपने घर से कि मैं पूरे विश्व को पराजित करके अपना गुलाम बनाऊंगा। लेकिन जब उपस्थित होकर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। जो हिंदू धर्म हमारा है वो केवल धर्म नहीं है, यह एक जीवन पद्धति है। कहने का मतलब यह है कि यह जीवन जीने का एक रास्ता है। हमारा सनातन धर्म जो है यह हमें सिखाता है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। हिंदू धर्म जो है हमें हमेशा सत्य, अहिंसा, करुणा और वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताता है। यह आज की बात नहीं है। हिंदू धर्म की, भारतवर्ष की, चाहे किसी कंट्री के साथ कोई मतभेद हो, कोई भी कंट्री, तो बीच में हमारे भारत को इनवाइट किया जाता है कि इन दोनों देशों के बीच में अगर कोई मतभेद हो तो हमें मतभेद मिटाने में हमारी सहायता करो। अगर धर्म की रक्षा करना सीखेंगे या करेंगे तो उससे पूरे समाज की सुरक्षा होगी। हमारे धार्मिक ग्रंथ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, बहुत सारे संगठन बने हैं देश विदेश में, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा विशाल संगठन, एक अनुशासित संगठन दुनिया में कहीं नहीं है। यह दुनिया का एकमात्र सामाजिक संगठन ऐसा है जो स्वयंसेवक कार्य करता है, जिसमें सेवा भाव से इस संगठन में आके राष्ट्र के प्रति काम करते हैं। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अन्य बहुत सारी टोलियां बनी होती हैं, जैसे लड़की होने पर हंसी पुत्र को पाकर, नारी होकर नारी को भी छोटा समझा सबने, नारी होकर नारी को ही छोटा समझा सबने, नारी होकर नारी को ही लगी हृदय में चुभने, नारी होकर नारी ही क्यों लगी हृदय में चुभने। भेद किया क्यों तुमने जब भेद किया था न रब ने, भेद किया क्यों तुमने जब भेद किया था न रब ने, नंगा भेद दिया था दोनों को ही तो कुदरत। क्या मैं खिलाऊं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थ, हम सब परमात्मा के तेज को ध्याते हैं जो इस जगत को उत्पन्न करने वाला है, जो सबका आधार है, जो सब प्राणियों को आनंद प्रदान करने वाला है और जो सब ज्ञान का स्वामी है। वह परमात्मा हमें बुद्धि प्रदान और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण महत्व है जो प्राणियों के ज्ञान, बुद्धि और आत्मज्ञान प्रदान करता है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मविश्वास अपने गुरु रहे, इतने संत महात्मा धर्माचार्य रहे, उनके बावजूद भी अपना देश गुलाम हो गया। ये क्या कारण रहा? तो इसका मुख्य कारण यह रहा कि अर्थात कि अर्थी उठाने के समय ही जब कोई मर जाता है तभी हिंदू इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये देश दोबारा फिर से गुलाम ना हो, इसलिए संघ की शुरुआत 27 सितंबर विजयदशमी के दिन 1925 में नागपुर में हुई। तो नागपुर से ये धीरे धीरे जो नागपुर में बीज का रोपण हुआ था, धीरे धीरे पौधा बन के ये अभी वट वृक्ष की तरह फैल गया है। तो सबसे पहले भव्य जोरदार मैं सरथल वाली का जयकारे से शुरू करेंगे। जयकारा शरथल वाली दा, शरथल वाली दा। भारत माता की, भारत माता की, माता की। जिला अध्यक्ष अपने रवि कुमार जी, अन्य संप्रदाय व समाज से आए हुए सभी बहनें व बंधुजन, आप सभी को इस हिंदू सम्मेलन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मेरा नमस्कार। सभी स्पष्ट करना चाहूंगा कि उस कविता का भावार्थ और उस कविता को मतलब कि संघ की शुरुआत होने का मेन मसला भूगोल था उसका, कि जो भारत की जो जियोग्राफिकली में जो भारत का मैप है वो कैसा है। अब सबको भगवंती जानते होगा कि अपने भारत के टुकड़े हो चुके हैं। स्वामी जी, मुख्य वक्ता श्रीमान अमित जी, राकेश जी को भी
आज मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां पेश करना चाहता हूँ। जलती रही नारियां जोर में, भेड़िए फिर भी मानते, हमें सिखाया गया अकबर मान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? सड़ती रही लाशें सड़कों पर, गांधी फिर भी मानते, हमें पढ़ाया गया गांधी के चरखे से आजादी मिली, तो फिर वो फांसी पे चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे? बांधा करते थे, लेकिन वो रस्सी कहाँ है जिस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते झूले थे? तो मैं पढ़ लाए घरे घरे गीता नहीं लोग समझाए, सनातन हिंदू बिनता सारे तराथे तोहरी प्यारे, सनातनी हिंदू बिनता सारे तराथ तोहरी प्यारे, ग्रव ग्रव गीता शाखा लीता संगतियों त्यार, ग्रव ग्रव गीता शाखा लीता संगतियों त्यार, जाल में नशाने नशाने अंग्रेज, हुकूमत माईड़ी किछ रंग रेज, जाल यही शिक्षा लेते हुए अपने गुरु से, अपने भगवानों से आते हुए आज मैं इस मंच पे खड़ा हूं। मैं कोई नई बात नहीं दोहराना चाहता, मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि जो मेरे पूर्वजों ने, जो मेरे इतिहास ने मुझे शिक्षा दी, उस शिक्षा को आने वाली पीढ़ी तक किस तरह पहुंचाना जाए, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। तो इस भगोल पे पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति बगैर किसी मजहब और मिलक्कत के वो हिंदू पैदा होता है। धर्म क्या है? धर्म मुझे शिक्षा कौन सी देता है वो मुझे देखना है। क्या शिक्षा को मैं ग्रहण कर सकता हूं, कर रहा हूं क्या? ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आज मैं अगर 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद भी अगर मैं वो धर्म की पीढ़ी जो मैंने सीखी थी वो अपने आने वाले बच्चों को नहीं पहुंचा पाता हूं, तो मुझे धर्म और सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूं और इन सबके सामने अपने मस्तिष्क को नमन करता हूं। मातृशक्ति सोचती होगी कोई बड़ा बंधु आ गया बोलने के लिए, मैं कोई वक्ता नहीं हूं। मैं चाहता था कि यहाँ के अपने लोग अपनी मातृभाषा में प्रवचन दें। मैं केवल सुनने के लिए आया था कि यहाँ की किन परिस्थितियों में इनकी माताएं, यहाँ की बहनें, यहाँ के बच्चे जी रहे हैं और ये उत्साह के साथ अपनी इस जीवनी को माता की जय। देख रहा था कुछ मुरझाए हुए चेहरे सामने थे, मैंने कहा कहीं ऐसा। जब हमारा दौर था, हम जब बच्चे थे तो हम लोग घर में बैठते थे तो दादाजी शाम को सभी लोग खाना खाने के बाद इकट्ठा करते थे तो कहीं ना कहीं कुछ कहानियां सुनाया करते थे। महाभारत भी सुनाया करते थे, रामायण भी सुनाया करते थे। लेकिन आज हमारा दौर ये जो है ये टोटल उल्टा चल रहा है। मोबाइल छोटे बच्चे के हाथ में थमा देते हैं, वो रील्स देखता है, मम्मी भी टीवी देखती है, वो डिस्टर्ब न हो जाए। ठीक है, सास भी कभी बहुत ही सीरियल चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। तो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि अपने बच्चों को संस्कारित कैसे करें। तो हम लोगों को एक फिर
बाई के बारे में कुछ कविता के 2 शब्द सुनाना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी गौर से सुने। सिंहासन राजवंशों ने भ्रुकुटी ठानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगे को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वे तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता से मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि एक नारी भी किसी से कम नहीं है। आप सभी नारियां अपनी अंदर की शक्ति को पहचाने और इस पूरी दुनिया को दिखा दे कि एक नारी भी किसी से कम नहीं है। एक नारी सब पे भारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जो सनातन धरती है, जो भारतवर्ष है, जो इसमें ऋषि मुनियों ने अवतार लिया है और बार बार अभी तक भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, इसी धरती पर हुआ है। हमें फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम लेते रहिए और भगवान आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके भीतर बैठा हुआ है। आप चाहे कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कुछ भी करें, परंतु मेरा आपसे आग्रह है भगवान का नाम लेते रहिए, चलते रहिए, फिरते रहिए, जहाँ भी